आजमगढ़ शहर में बंदरों की बढ़ती आबादी के चलते उनका उत्पाद भी काफी ज्यादा हो गया। बंदरों के चलते बच्चों और महिलाओं के साथ हादसों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा आए दिन छीना झपटी और अन्य करतूतों के चलते लोगों के लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। आए दिन मुसीबत को लेकर पिछले दिनों शहर वासियों के संगठनों ने नगर पालिका व जिला प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाकर मंडलायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा और बंदरों से छुटकारा दिलाने की गुहार लगाई। तब मामले में नगर पालिका अध्यक्ष ने बुधवार को अपने कार्यालय में दावा किया कि 20 दिन से 1 महीने के मध्य वह करीब 2000 बंदरों से नगर वासियों को छुटकारा दिलाएंगे। इन बंदरों को पकड़ने के लिए विशेष टीम लगाई जाएगी जिनसे बातचीत चल रही है और उनके रेट को भी लेकर अभी नेगोशिएशन जारी है। उन्होंने कहा कि शासन की तरफ से इसको लेकर फंड की दिक्कत है, लेकिन वह किसी प्रकार से अन्य फंड के माध्यम से इस कार्रवाई को करवाएंगे, क्योंकि बंदरों के चलते काफी परेशानियां बढ़ गई हैं और लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन बंदरों को पकड़कर गोरखपुर के कुसमी जंगल में छोड़ा जाएगा। इससे पहले भी कई वर्ष पूर्व बंदरों को पकड़ा गया था, लेकिन उनको दूर न छोड़कर आसपास ही छोड़ दिया गया था, जिसके चलते यह बंदर फिर से वापस अपने क्षेत्र में आ गए हैं। अब की बार ऐसा नहीं होगा, ठोस कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है तुम्हारा? आन्या श्रीवास्तव। अनिया, बंदर के बारे में क्या कितनी परेशान करते हैं यहाँ बंदर, सब बताओ। बहुत परेशान करते हैं, घर से बाहर निकलना एकदम निकल ही नहीं पाते हैं। मैं स्कूल से आ रही थी तो मेरे ऊपर बहुत सारे सब बंदर आ गए, तो मैं किसी तरह भाग के आई। यहाँ पे कंप्लेन भी किया गया बट कोई कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। क्या नाम है तुम्हारा? आदर सिंह। बंदर काटा है तुमको? हाँ, 2 बार। अच्छा, और किसको काटा है? और मेरी बहन को 1 बार। तो तुमको सुई लगी? हाँ, 2 अच्छा, बार। बोलो। बंदर को पकड़ने के लिए कुछ करिए। क्या नाम है तुम्हारा? मनीषा। कहाँ रहती है? सुभाष कॉलोनी। बंदर का क्या है बताओ। 4 बंदर मतलब यहाँ पे रहते हैं और मतलब रास्ते से हम आ रहे थे, 2 बार दौड़ा भी लिया हमको। 1 बार काटने की मतलब दौड़ा था और यहाँ पे मतलब भैया जब जाते हैं कॉलेज से तो मतलब डर सा भी लगता है और मतलब उन लोग की मतलब कपड़ा भी नहीं फैला पाते हैं और खाना भी बनाने में दिक्कत होता है, बाल बाल के भी थका जाते हैं सब। कपड़ा फाड़ फाड़ देते हैं सब ले जाके। हाँ, फाड़े कपड़ा। ठीक। नाम है माता जी आपका? हाँ, चंद्रावती। माता जी, बानर का बड़ा प्रकोप है आप। अरे बंदर इतना काटा था, इतना काम 3 बार काट ले है घर में हला के। घर में घुस के? घर में घुस के काट ले मतलब बहुत ज्यादा बंदर? बहुत ज्यादा। तो घर में रोटी वोटी सब उठा ले गए। और तो लइकन के काट ले है और 2 किराएदारन के लिए लइकन के गिरा दिया खाली। अच्छा। एक आदमी के लिए दौड़ौले, वहां से आके दुआरी पर गिर गई। अच्छा, बंदर जब पुलाव तो कितना की संख्या में आवे ना कुल? अरे कम कम तो 20-25 आवत हुई हैं। बहुत आवत हो कि दूर बहुत आवत। 20-25, 100-150 भी आ जाते। 100-150 आ जाते, दौड़ा लेते हैं एकदम घर में की सब चीज बहुत नुकसान करते हैं। क्या नाम है आपका? परमिला सिंह। माता जी, बंदरन का आपके मोहल्ला में सुनी बड़ा प्रकोप? भैया बंदरन के बात है मत बतियावा। हमके 3-3 बेर बंदर काट लेला। ओकरे बाद लड़का स्कूले से आवत हवा, अब उनके बाउंड्री के बाहर लड़कन के खड़ा करे के पड़ा था, डंडा लाठी लेके जाके तो लड़कन के घरे ले आवे के पड़ा था। समझ रहे, सरकार ऐसा करे कि बंदरन से एकदम मुक्ति दिला दे तो बहुत बढ़िया काम रहल है। एकदम परेशान समय हो गए हैं बंदरन से। हाँ, कहा कि अब बंदर रहा हमने कहीं भाग जाइल जा घर द्वार छोड़ के। मतलब इतना परेशान? अरे बहुत परेशान का तो रुआही जीव कह देता हूँ, बहरे निकल दुश्वार हो गल है। अब तो पहले तो मान के भक्तो रहना, अब तो दौड़ावत हो कुल काटे खातिर के। तो का कहीं शिकायत भयल? अब का जानी भैया कौन शिकायत। अब हमने कह लिया अब यह है कि सरकार अब एक कोनो उपाय लगावे, बिना उपाय लगौले काम ना चली। अब हाँ, आपका राजू श्रीवास्तव है। श्रीवास्तव जी, सुनने में आ रहा है कि आपके मोहल्ले में बंदरों का बड़ा आतंक है। बंदर का आतंक में बहुत ज्यादा आतंक है और समझ लीजिए आतंक से लोग इतने परेशान है कि हमारे 2 भतीजे को काट लिया है। और समझ लीजिए कि ये पूरा अब मोहल्ले की बात नहीं, पूरे शहर में परेशानी है। ये प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से ये कहना चाहूँगा कि इस आतंक से हमको जल्दी जल्द निजात दिलाएं। क्या इसके बारे में आप लोगों ने सूचना दी है कि बहुत ज्यादा परेशान? कई बार अधिकारियों को हम लोग आवेदन दिए हैं कि आप लोग जल्द से इस पर कार्रवाई करें, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है।
हेलो, क्या नाम है आपका? साधना श्रीवास्तव मेरा नाम है, आइडियल कॉलोनी सिदारी आजमगढ़। अच्छा ये बताए बंदरों का कितना, बंदर से कितना आप लोग परेशान हैं? बहुत परेशान है सब, अनाज वनाज एकदम डाल देते हैं तो एकदम परेशान रहते हैं, बच्चों को काट लेते हैं सब, इतना पूजा करते समय परेशान करते हैं। घर में घुस जाते हैं? घर में घुस जाते हैं, किचन में तक एकदम रोटी वोटी सब लेके भाग जाते हैं सब लोग। किसी को काटे वाटे भी हैं आपके हाँ, घर में? दो बच्चे काटे हैं छोटे छोटे। अच्छा इसकी शिकायत आप लोग किए हैं कहीं? नहीं, कहाँ किए हैं अभी। क्या नाम है भाई साहब आपका? सुधाकर सर। सुधाकर जी कहाँ रहते हैं आप? सुभाष नगर हाइडल कॉलोनी में रहते हैं। यहाँ सुनने में आ रहा है कि बंदरों का बहुत ज्यादा प्रकोप है और बहुत आतंक है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बंदर जो पहले तो मैं करीब 2 साल पहले मैं यहाँ पर आया था कॉलोनी में, 2-2.5 साल पहले, तो उसमें संख्या कुछ कम थी, लेकिन आज के समय में बंदरों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। डेली जो है कम से कम दिन में 3-4 बार 50 सैकड़ों की संख्या में आते हैं। आ करके मोहल्ले में समझिए कि हम लोग छत पर कपड़ा भी नहीं फैला सकते हैं, बाहर कोई भी सामान है तो समझिए कि वो लेकर भाग जाएंगे, हमेशा मतलब डिस्टर्ब करते रहते हैं। क्या किसी संबंधित अधिकारी को आप लोगों ने सूचना दी है इसके बारे में? देखिए अब हम तो नहीं बता सकते हैं, यहाँ के हम तो किराए पर रहते हैं। अच्छा अच्छा, जी, तो यहाँ बंदर तो ये जानता नहीं कि आप किराए पे हैं या जी, कैसे? तो सूचना कई बार दी गई, लोग बता रहे हैं कि सूचना दी गई है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। मैं आपका वरुण कुमार सिंह, यहाँ आपके किस मोहल्ले में रहते हैं आप? सुभाष नगर हाइडिल कॉलोनी। यहाँ मोहल्ले में आपके बंदर का क्या है? बंदर बंदर का आतंक तो इस कदर है सर कि यहाँ से जब घर छोड़ के हम लोग जाते हैं तो इस आतंक से भयभीत रहते हैं, कहीं बंदर किसी को काटा नहीं ना, कब फोन आ जाए घर से। ये बंदर को इतना आतंक है, इतनी कार्रवाई के लिए सूचना दी गई कि आप लोग पकड़िए, ये करिए, गई कोई सुनवाई नहीं, कोई भी सुनवाई नहीं। इससे बढ़िया होता कि इस मोहल्ले को एक जंगल घोषित कर दिया जाए ताकि इसमें बंदर ही आके रहे, हम लोग कहीं बाहर चले जाएं। क्या आपके घर में भी किसी बच्चों को काटे हैं क्या? तमाम, हमको लगता है 3 दिन पहले ही एक बच्ची को छत पे गई कपड़ा उतारने, वो तो संयोग ऐसा था कि वो सीढ़ी से नीचे आई, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि वो नीचे चली जाती, बंदर दौड़ा दिया। हमारे पड़ोसी की एक लड़की है, उनको दौड़ा के काट लिया। नाम है आपका? ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश जी, यहाँ बंदरों का क्या आतंक ज्यादा है क्या? यहाँ बहुत ज्यादा आतंक हो गया है, मोहल्ले के सभी अधिकतर बच्चों को बंदरों ने परेशान कर दिया है और उसको काट भी लिए। अच्छा, क्या आपके घर पे काटे वाटे हैं बच्चे को? हाँ, हमारे बालक को काटे। तो क्या आपने इसकी सूचना कहीं दी कि बंदरों का इतना प्रकोप है? नगर पालिका में दिए थे, तो क्या कहे वो? आश्वासन दिए हैं, कहें कि उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। और क्या नाम है आपका? विजय यादव मेरा नाम है। विजय, कहाँ रहते हैं आप? सुभाष नगर हाइडिल कॉलोनी। हम लोग बंदरों से बहुत परेशान हैं और 2-4 बच्चों को बंदर काट लिया है, 2-3 महिलाओं को भी काट लिया है और घर से निकलना हम लोग को दुश्वार हो गया है, काफ़ी हम लोग परेशान हैं। अच्छा, कभी इसके बारे में कहीं सूचना दी संबंधित कोई भी कि बंदरों को पकड़े या कुछ भी ऐसा कुछ? मोहल्ला से हमारे कुछ लोग सूचना दिए हैं, लेकिन आश्वासन देकर लोग छोड़ दिए हैं। आपका? प्रमोद सिंह, आप प्रमोद जी किस मोहल्ले में रहते हैं आप? यही सुभाष नगर सिदारी हाइडिल कॉलोनी के अंदर। प्रमोद जी, बंदरों का कितना आप लोग परेशान है? बंदरों से कितना आतंक है बंदरों का? सबसे बड़ी समस्या है बच्चों को स्कूल जाते टाइम या बच्चों को स्कूल से लाते टाइम हमेशा डर बना रहता है कि कहीं बंदर बच्चों को काट न लें। बड़े तो मान लीजिए कि सतर्क रहते हैं, लेकिन बच्चों में थोड़ा सा ये भयावह स्थिति है और इस वजह से बच्चे मतलब फ्री माइंड से वो स्कूल के वैन को नहीं पकड़ पा रहे हैं। अच्छा, इससे आप लोग इसकी शिकायत किए हैं कहीं भी? बराबर इसके लिए हम लोग हैं तैयारी में कि इसका निदान हो, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। नाम है आपका? हमारा नाम ब्रजेश है। हाँ ब्रजेश जी, आपके मोहल्ले में बड़ा बंदरों का आतंक है, क्या है? बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि यहाँ पे झुंड में आते हो, लगभग 50 से 60, कभी कभी 40 ऐसे 20-20 के झुंड में ऐसे ही आते रहते हैं और वो बहुत नुकसान पहुँचा देते हैं। जैसे हम लोग जा रहे हैं यहीं कहीं छत पे हैं, कुछ कर रहे हैं तो एक जैसे एक बैग आ जाते हैं उस पर, तो उनका क्या है रिएक्शन होता है, वो दौड़ा लेते हैं तुरंत और अटैक कर देते हैं उसमें। उस समय भागो तो ढेर सारे रहते हैं, वो घेर लेते हैं,
तो इसलिए उसके बचने के लिए मतलब हम लोग या तो भाग जाते हैं, खिड़की या दरवाजे बंद कर लेते हैं, वहां तक भी दौड़ा लेते हैं लगभग वो। अच्छा, किसी को काटे वाटे भी क्या आप? नहीं, हाँ, एक दिन क्या हुआ ऐसे ही, हम लोग यहाँ पे बैठे थे, तो एक मेरा दोस्त ऊपर जा रहा था, तो वो लोग सीढ़ी पे बैठे थे, तो इधर सीढ़ी पे बैठे थे, तो उस टाइम क्या हुआ कि वो जा रहा था दोस्त से मिलने, तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि वो उधर से 3-4 थे और इधर आस-पास में घूम रहे थे, और तो उसने आवाज़ किया, ऐसे उसको दौड़ाया, उसके टाँग में पकड़ लिया पूरा, मुँह अपना भर लिया, बट काटा नहीं, लेकिन पूरा मुँह में से दाँत टाइप का ऐसे हो गया, ऐसा देखे थे। अध्यक्ष जी, शहर के अंदर नगर पालिका क्षेत्र में बंदरों का बहुत आतंक है, तो इसके लिए कुछ कार्य योजना आपने बनाई है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी बात पूछी है। मैं तो हैरान इस बात के लिए, अभी हम योजना बना रहे थे, आजमगढ़ की मीडिया कितनी तेज़ है, पता नहीं कहाँ से उसको मैसेज आते हैं कि आपको खबर आई, आपने ये जिक्र कर दिया, तो बात ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखिए, मैं जब से मैंने शपथ लिया है उस दिन से लेके अब तक मेरी बहुत कोशिश है कि ये जो सबसे बड़ी समस्या प्रति एक नागरिक आजमगढ़ का अगर किसी परेशानी से प्रभावित है, उसका जीवन अस्त व्यस्त है, तो ये बंदर जी लोगों की वजह से है। ठीक है, बंदरों की वजह से। तो हम बहुत दिन से रहे, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, थोड़ा नगर पालिका हमारी फंड उंड का एक इशू रहता है, कोई बात नहीं, इन चीज़ों को जहन में रख के आप किसी काम को नहीं कर सकते हैं, तो विपरीत परिस्थितियों में ही काम करने का मज़ा होता है। तो हमने धीरे धीरे उसकी प्लानिंग कर ली है। आप देखेंगे कि विद इन मंथ, और ये मेरे उसमें भी था, मैनिफेस्टो में भी था, मैनिफेस्टो मैंने दर्ज किया था, ये परेशानी मेरी दर्ज थी, लेकिन मैंने दर्ज किया, ये बात बहुत काबिले गौर नहीं है। बात ये ज़्यादा काबिले गौर है कि लोग बहुत परेशान, लोगों ने दर्ज करा दिया। तो मैं ये समझूंगा कि अगर मैं ये महीने भर के अंदर में या 20 दिन कह लें, मेरा ये लक्ष्य है कि मैं 20 दिन के अंदर बंदरों को की समस्या से आजमगढ़ के लोगों को निजात दिला दिया जाए। और मैं सुनता आ रहा हूँ कि एक मुद्दत से ये समस्या रही है, पीछे भी शायद कभी बंदर पकड़े गए थे, लेकिन लापरवाही के कारण, आसपास ही छोड़ दिया। लापरवाही के कारण लोगों ने काम किया क्या नहीं किया, वो पकड़े गए, वो किसी आजू बाजू इलाके में ले जाकर उनको छोड़ दिया गया। अब बंदर तो फिर बंदर है, भाई, वो फिर से हमारे शहर में आ गए। हमारा शहर ही ऐसा है कि कोई आता जाता नहीं है, तो बंदर क्यों अच्छी मिला। ये हंसी मजाक की बात है। बंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि 20 दिन, अगर ना तो आप महीना मान के पकड़ चलिए, 20 से महीने के अंदर में, 20 दिन से महीने के अंदर में कम से कम हमारा लक्ष्य है कि 2000 बंदर हम शहर से पकड़ लें। और ये 2000 मैं आंकड़ा क्यों कह रहा हूँ कि ये हमने अंदाज़ा लगाया है, लोगों को बैठ के समझ के जो विचार बनाए गए, उसके हिसाब से समझ में आया कि 2000 बंदर काफ़ी होंगे। हम पकड़ लेंगे तो हमारा शहर इनके प्रकोप से बाहर निकल जाएगा। और पूरी जिम्मेदारी से इसको कुसुमी के जंगल में, हाँ, गोरखपुर, थोड़ा सा बस जो बंदर पकड़ने वालों की जो टोलियां हैं, उनसे हम चाह रहे हैं कि भाई नेगोशिएट हो जाए। इन्हीं चीज़ों में वो की वजह से थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। जब तक कि ये जो थोड़ा बहुत और विलम्ब हो रहा है, इसके लिए मैं अपने नगरवासियों से मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं जो भी कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं प्रयासरत हूँ, वो लोगों की परेशानी को ध्यान में रख के ही हूँ। तो मान के चले कि होली के पहले ये हो जाएगा। आई होप सो। मैंने बोला ना 20 से 25 दिन के अंदर में आप देखेंगे कि कार्यक्रम चालू हो जाएगा। हमने उसका इंतज़ाम लगभग कर लिया है। और जो अभी तक 8-9 महीना ये डिले हुआ, वो भी आप शायद, मैं क्या बोलूँ कि क्यों ये सब डिले हुआ होगा, आप समझ सकते हैं, फंड का एक अभाव रहता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम अब हम कैपेबल हो गए हैं। नाउ वी आर कैपेबल, नाउ नगर पालिका इज़ कैपेबल टू कैच द नॉटियस मंकीज। हम उसको पकड़ के हम ले जाएंगे बाहर, उनको छोड़ के आएंगे, जिससे कि लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी हो। हम जानते हैं कि बंदरों की वजह से बहुत परेशानियां हैं, बच्चे गिर जा रहे हैं छतों से, लोगों के इतना नुकसान। अरे हमें भी अंदाज़ा है कि रोज़ डेली कम से कम लाखों रुपए की तबाही कर रहे हैं शहर में। हाँ, तो ये होना है।